सूर्य की उपासना का महापर्व छठ आज से शुरू होने जा रहा है। जी हां, महापर्व छठ की शुरुआत आज से होगी। नहाए खाए से शुरू होगा छठ पर्व। 4 दिवसीय छठ पूजा की शुरुआत। छठ घाटों पर साफ सफाई का काम पूरा किया गया है। छठ को पर्व नहीं बल्कि महापर्व कहा जाता है। आज नहाए खाए से 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। नहाए खाए के दिन व्रती महिलाएं नहाकर ही भोजन करती है। लौकी, चावल और चने के दाल की सब्जी बनाई जाती है। इसे खाकर व्रती जो हैं वो अपने व्रत का संकल्प लेती हैं। तो देखिए, आज से महापर्व छठ, जिसकी मान्यता इतनी ज्यादा है, उसकी शुरुआत होने जा रही है। और हर एक बिहारी, हर एक पूर्वांचली आपको इस महापर्व छठ के दौरान मुस्कुराता हुआ, खुश मिजाज ही नजर आएगा, क्योंकि महापर्व छठ अपने आप में एक ऐसा पर्व है जो हर एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला ही देता है। दीपावली के बाद बेसब्री से इंतजार महापर्व छठ का किया जाता है और हर साल इस तरह की तस्वीर आप देखते होंगे कि किस तरह से ट्रेन में भीड़ होती है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि छठ पर्व वो अपने परिवार के साथ मनाए। और आज से नहाए खाए के साथ बेसब्री से जो इंतजार था वो समाप्त हुआ। साल भर का जो इंतजार था वो समाप्त हुआ। आज नहाए खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत होगी। नहाए खाए का अर्थ यह है कि जो व्रती महिलाएं हैं, जो व्रत करती हैं छठ पर्व का, या जो पहली बार व्रत उठाना चाहती हैं, वो नहाकर ही भोजन कर सकती हैं। बिना नहाए भोजन करना अपवित्र माना जाता है। इसलिए जो व्रती हैं वो नहाकर ही भोजन करेंगी और भोजन में भी बिल्कुल साधारण और सादा भोजन वो ग्रहण करती हैं। और उसके साथ ही संकल्प लिया जाता है व्रत रखने का। देखिए, व्रती महिलाएं जो हैं वो लौकी और चने की दाल तैयार करती हैं, लौकी की सब्जी तैयार करती हैं और चावल के साथ इसे खाती हैं, ग्रहण करती हैं, जिसके साथ ही अगले 36 घंटे निर्जला व्रत रखने का जो विधि है उसकी शुरुआत हो जाती है। भूखे प्यासे व्रती महिलाएं छठ पर्व करती हैं। तो देखिए, छठ पर्व को लेकर लोगों के बीच उत्साह है और छठ पूजा एक ऐसा पर्व तो देखिए, छठ पूजा का पहला दिन है आज। नहाए खाए से छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करते हैं व्रती जो हैं, फिर चाहे वो महिलाएं हों, फिर चाहे पुरुष ही क्यों ना हो। लौकी चावल खाने में बनाया जाता है और इसे ही ग्रहण करने की परंपरा है। मतलब पूरा परिवार जो है वो इसी खाने को खा के व्रत की शुरुआत करता है। मिट्टी के चूल्हे पर लौकी की सब्जी बनाई जाती है, चने की दाल तैयार की जाती है और चावल तैयार किए जाते हैं। प्रकृति की उपासना का पर्व है छठ। यहाँ पर ऋग्वैदिक काल से चला आ रहा है छठ महापर्व। रामायण, महाभारत, स्कंद पुराण में छठ पूजा की चर्चा की गई है, इसका जिक्र किया गया है। और वाकई छठ पूजा, या कह सकते हैं छठ महापर्व, इसके बारे में जिक्र करते ही रोम रोम जो है वो अपने आप में जाग उठता है। छठ पर्व ये वो त्योहार जिसके लिए हर एक बिहारी, या कह सकते हैं पूर्वांचली, काफी ज्यादा उत्साहित नजर आते हैं। हालांकि देखिए, छठ पर्व ये एक ऐसा व्रत है जिसे सिर्फ बिहार या पूर्वांचल के लोग ही नहीं मनाते, बल्कि इसकी मान्यता इतनी ज्यादा है कि कई बार आप दूसरे समुदाय के लोगों को भी छठ का पर्व मनाते हुए घाट पर देख लेंगे। अब आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं, इन तस्वीरों में देखिए जो सामान आपको नजर आ रहा है, जो सामग्री नजर आ रही है, इन सभी सामग्रियों को बाजार में देखते ही मन अपने आप प्रफुल्लित हो जाता है। छठ महापर्व आज पहले दिन नहाए खाए के साथ शुरुआत। जो व्रती महिलाएं हैं, जो परिवार है, वो बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान रखते हुए इस व्रत को करते हैं।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुपौल और पटना से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। पटना से हमारे साथ राजीव मोहन हैं और साथ ही हमारे साथ सुपौल से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। राजेश, सबसे पहले तो रुक करना चाहूंगी राजीव आपका। देखिए, महापर्व छठ की शुरुआत आज नहाए खाए के साथ हो चुकी है। आज नहाने के साथ ही जो शुरुआत होगी व्रत करने की, इसको लेकर लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहां किस तरह का माहौल है? देखिए, मैं पटना के बारे में आपको बताऊं कि मैं एक छठ घाट के पास खड़ा हूं। और इस छठ घाट के पास जो है सुबह से ही जो है श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। परंपरा यही है, आस्था यही है कि गंगा नदी में शुद्ध स्नान करने के बाद नहाए खाए का प्रारंभ होता है। तो यहाँ से श्रद्धालु जो है स्नान करने के बाद, पवित्र गंगा में स्नान करने के बाद घर जाते हैं। और घर जाने के बाद जो है प्रसाद बनती है और वही प्रसाद ग्रहण किया जाता है। और इस तरह से लोक आस्था के महापर्व का जो 4 दिनों का जो ये महापर्व होता है, खास करके बिहार में, उसकी शुभारंभ होती है। और उसमें बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ जो है छठ व्रत मनाया जाता है। और अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से गंगा घाटों पर लोगों की भीड़ उमड़ी है। और तमाम लोग यहाँ पहुंचकर गंगा का स्नान करने के बाद यहाँ से घर जाएंगे और प्रसाद बनाएंगे और पूजा की शुरुआत हो जाएगी। देखिए, ऐसा है कि जो बिहार में खास करके छठ व्रत मनाया जाता है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि छठ में चाहे बिहार के किसी कोने में लोग रहते हों, वो अधिकांश लोग जो है छठ व्रत में जो है अपने घर आ जाते हैं, अपने गांव आ जाते हैं। और इसी तरह से छठ मनाया जाता है और बहुत ही सामूहिक तरीके से इस परंपरा का, इस छठ पर्व की खूबसूरती ही यही है कि ये एक ऐसा पर्व है जिस दौरान एक बिहारी या पूर्वांचली देश के किसी भी कोने में हो, मुझे लगता है इस समय अपने परिवार के पास, अपने घर पहुंच जाता है। परिवार के साथ ये महापर्व छठ बनाने की खुशी अपने आप में देखने लायक होती है। राजीव, आपके पास दोबारा लौटूंगी, लेकिन राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुपौल से। राजेश, आप कहाँ मौजूद है? वहां पर किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं? क्योंकि आपके पीछे मैं देख सकती हूँ कुछ महिलाएं मौजूद है। उपासना का महापर्व छठ पूजा का जो है आज से शुरुआत हो गया नहाय खाए से। और आज नहाय खाए है, नहाय खाए को लेकर के जो छठवर्तियां हैं उनमें काफी उत्साह है। हमारे साथ छठवर्तियां मौजूद है, हम उनसे ये बात करेंगे। आपको बता दें कि 4 दिनों तक चलने वाला जो छठ पर्व होता है उनकी जो आज शुरुआत हुई, आज नहाय खाए है। नहाय खाए को लेकर के छठवर्तियां क्या सोचती है, उनसे हम बात करेंगे। आज नहाय खाए है, कितनी तैयारी है, क्या कुछ कहेंगे? आज नहाय खाए आज से शुरू हो जाएगा। हम लोग का बहुत बड़ा पर्व है। कद्दू भात आज है। आज 4 रोज का पर्व है। कल खरना है, परसों संझका अर्घ है, उसके बाद सुबह अर्घ देंगे। छठ पूजा को लेकर के कितनी उत्साह रहता है आप लोगों में, किस तरह तैयारी करते हैं, कब से तैयारी शुरू कर देते हैं आप लोग? 2 रोज पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। नहाय खाए से 2 रोज पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। गेहूं चुनते हैं, उसको आटा पीसते हैं, अपने से सब कुछ करते हैं। तमाम चीज जो आप लोग करते हो खुद से करते हैं? हाथ से धोना, हाथ से पीसना, मतलब तमाम जो प्रक्रियाएं होती है वो आप लोग खुद करते हैं? वो सब हम लोग खुद से करते हैं, अपना हाथ से करते हैं। फल उन सब मंगाते हैं, आज सब आ गया है। केला भी मंगाते हैं, टाबू सब। अच्छा, छठ पूजा को लेकर कितना शुद्धता का ख्याल रखना होता है? हम लोग इस पे बहुत सारा ध्यान रखते हैं। पूजा पाठ पे पूरा इस सब पर बहुत त्योहार बहुत अथी से मनाया जाता है, इसलिए हम लोग जो बहुत ध्यान रखते हैं। बहुत अच्छा साफ सफाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, तैयारी पूरा करते हैं इसका। छठ पूजा को लेकर के हम जानना चाहेंगे कि कितना उत्साह रहता है आप लोगों में? हम बिहार यूपी वाले के छठ महापर्व है, ये एक आस्था का प्रतीक है। हम जो लोग बाहर रहते हैं, जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, हम बिहारी, इसका यूपी वाले या पूर्वांचल वाले, देश के किसी भी कोने में हो, अपनी माँ से मिलने, एक आस्था का प्रतीक है, एक इमोशन है। उसके अलावा देश विदेश कहीं भी, जहाँ भी हम पूर्वांचल बिहार वाले रहते हैं, हर जगह बहुत ही शुद्धता और आस्था के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जाता है। देखिए, तो ये तमाम जो लोग हैं इनका भी कहना है कि छठ पूजा को लेकर के जो
इमोशन जुड़ा होता है। छठ पूजा नहीं, एक इमोशन का राजेश, पर्व हो अगर जाता है। संभव हो, मैं चाहूंगी कि अगर एक दो गीत हो जाए, क्योंकि महिलाएं आपके साथ मौजूद हैं जी और बिल्कुल, महापर्व बिल्कुल, की आज बिल्कुल। से शुरुआत हुई है, तो एक दो गीत अगर हो जाए तो। हाँ, बिल्कुल। छठ पूजा का कुछ गीत आप लोग गुनगुना दें तो बेहतर हो। चलिए। पटना ऐसन छे गोलबा उहाँ दौरा बिका उहाँ कोनिया बिका जल्दी से करियो भैया मोल बास दौरा छठी माई के जय कोनिया छठी माई के जय छठी माई के पाकी सरकी उहाँ नटुआ नाचै उहाँ नटुआ नाचै। और कुछ जो गीत जो लोग ज़्यादा प्रचलित है छठ पूजा में लेकर के कि सुबह जो सूर्य उपासना को लेकर गीत गाए, तो वो गीत एक बार गुनगुना दें। चारो पहर राति जल थल सेवल चारो पहर राति जल थल सेवल जल्दी से हो दर्शन छठी माँ जल्दी से देहो दर्शन मांगो 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 चलिए मांगो ठीक है राजेश, आऊंगी दोबारा आपके पास। बहुत खूबसूरत ये गीत छठ महापर्व का। राजीव, आपके पास आकर ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आप छठ घाट पर मौजूद है, जरा अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो आप वहां पर नजारा दिखाइए, किस तरह की तैयारी की गई है, क्योंकि छठ महापर्व अपने आप में एक ऐसा बड़ा पर्व है जिसमें न केवल साफ सफाई का बल्कि बारीक चीजों का भी पूरा ध्यान रखना जरूरी होता है। देखिए, मैं आपको थोड़ी तस्वीर दिखाने का प्रयास करूंगा। मैं थोड़ा नजदीक आ जाता हूं और आप देखिए कि किस तरह से ये अब इससे नीचे मैं नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये दिखा सकता हूं कि किस तरह से देखिए छठ व्रती जो है यहाँ स्नान कर रहे हैं। और जो प्रशासन की तरफ से, सरकार की ओर से सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। देखिए, हम आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एसडीआरएफ की टीम जो है वो बोट के साथ यहाँ पे घाट की बिल्कुल, देखिए घाट की तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरह से घाट को सजाया जा रहा है और खूबसूरती के साथ बारीक चीज़ों का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है, ताकि किसी तरह की कोई भूल, किसी तरह की कोई चूक ना हो जाए। छठ महापर्व एक ऐसा पर्व है जिस दौरान अगर आप बाजार में चले जाए इस समय, तो बाजार में आपको अनेकों प्रकार के ऐसे फल, सब्जी, फूल नजर आ जाएंगे जो आपको बाकी त्योहार के समय नजर नहीं आते। सूप हो, दौरा हो या फिर माटी के घड़े ही क्यों ना हो, हर चीज का अपना महत्व होता है, क्योंकि छठ महापर्व प्रकृति का एक ऐसा पर्व है जिसमें तमाम सावधानियों को बरता जाता है और सावधानी के साथ ये पर्व मनाया जाता है। उदयमान सूरज हो या फिर सूर्यास्त हो, प्रणाम किया जाता है सूर्य देव को और संकल्प लिया जाता है परिवार के और परिवार के सदस्यों के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, उनकी तरक्की के लिए। इसलिए छठ महापर्व अपने आप में बेहद खास हो जाता है। आज नहाए खाए के साथ इस पर्व की शुरुआत हो चुकी है और न केवल पर्व की शुरुआत हुई है बल्कि अगले कुछ दिन अब आप ऐसी ही तस्वीर देखेंगे। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से छठ पर्व का शुभ आरंभ होता है और सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर इस पर्व का समापन हो जाता है। ये पर्व सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित होता है। छठ पूजा के व्रत रखने का खास महत्व माना जाता है। इस साल 5 नवंबर यानी कि आज से छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। छठ पर्व का पहला दिन नहाए खाए का होता है और इस दिन घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की जाती है ताकि घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो। इस दिन छठ पूजा का व्रत रखने वाली महिलाएं सिर्फ सादा और सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं। छठ पूजा के भी कुछ खास नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। देखिए, छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए इस पर्व की शुरुआत का प्रतीक है और इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है।
इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करनी पड़ती है। चलिए, तो मदन मोहन हमारे साथ हमारे संवाददाता वाराणसी से जुड़ चुके हैं। मदन, आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, आज पहला दिन नहाए खाए है, आप कहां पर मौजूद है, वहां किस तरह की तस्वीरें हैं, घाटों पर इस बार त्योहार को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई है, तमाम जानकारी दीजिए। मदन, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, ठीक है। तो देखिए, हम नियमों का पालन किस तरह से किया जाता है छठ पर्व में, वो जानकारी आपको दे रहे थे। देखिए, इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। इसके बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने पड़ते हैं। और वाराणसी में गंगा घाट पर उमड़े काफी ज्यादा लोग, नहाए खाए से छठ व्रत की शुरुआत हो चुकी है। गंगा घाट पर छठ व्रतियों ने पूजा की है। गंगा घाट से छठ व्रतियों ने भरा जल। वाराणसी में छठ के पहले दिन गंगा घाट पर लोगों की भीड़ उमड़ी है। नहाए खाए से शुरू हुए छठ पर्व को लेकर देश भर में उत्साह है। सुबह से ही व्रतधारी मां गंगा में स्नान कर प्रसाद बनाने में जुटी हुई हैं। तो देखिए, आज के दिन की खासियत क्या है, मान्यता क्या है, आखिर नहाए खाए क्या है, वो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए, नहाए खाए के साथ छठ महापर्व जो अगले 3 दिन अब मनाया जाएगा। नहाए खाए के साथ दूसरा दिन खरना, तीसरे दिन सूर्यास्त के समय सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है और उसी के साथ इस व्रत का समापन हो जाता है। ये व्रत 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत हुई है। नहाए खाए के दिन जो व्रती हैं वो सात्विक भोजन ग्रहण करके अपने 3 दिन के व्रत की शुरुआत और संकल्प लेते हैं। चलिए, वाराणसी से हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन मोहन जुड़े हुए हैं। मदन, आप कहां मौजूद हैं? आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। नहाए खाए का दिन, काफी उत्साहित व्रती और उनका पूरा परिवार नजर आ रहा है आज के दिन। हाँ जी, बिल्कुल। मैं बताना चाहूंगा कि इस समय मैं वाराणसी के 80 घाट पे मौजूद हूँ और यहाँ पर अगर हम बात करें तो छठ महापर्व की शुरुआत जो है आज से हो गई है। आज नहाए खाए का पहला दिन है। लोग जो है गंगा स्नान पे, जो व्रतधारी महिलाएं या पुरुष जो है गंगा घाट पे पहुंच रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर करके उसके बाद गंगा जल लेकर करके जो है वो घर को जाएंगे और उसके गंगा जल से ही जो कहा जाए तो आज जो है प्रसाद बनेगी, यानी कि नहाने खाने के दिन जो प्रसाद का जो मान्यता है तो उसमें जो है लौकी, दाल और चावल जो है बनाए जाते हैं। और ऐसे में जो है आज महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पे जो व्रतधारी महिलाएं हैं यहाँ पे पहुंची हैं, गंगा स्नान कर रही हैं। गंगा स्नान करने के बाद जो है वो यहाँ पर आप देखिए कि तस्वीरों में कि ये बेदी बनाई गई है, यानी कि जिस समय से सूर्य की जब पूजा होती है तो वो बेदी बनाई जाती है। बेदी में जो है वो उसकी पूजा करने के बाद जो है यहाँ पर लोग जो है सूर्य को अर्घ देते हैं। तो यहाँ पे कुछ व्रतधारी महिलाएं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, आज से जो है कहा जाए तो छठ पर्व की शुरुआत हो रही है, किस तरह से इसको देख रही हैं आप? उसके बाद कल खरना होगा और परसों जो है शाम को अर्घ देने आएंगे यहाँ पर। ये बेदी है, उसकी पूजा होगी और जो उसके दिन है सुबह मनाया जाएगा। कितना कठिन व्रत है ये? बहुत नियम को पालन करना पड़ता है। बहुत माने गेहूँ हम लोग रोट सुखाते हैं तो उसमें कोई मैंने चिड़िया उड़िया ना बैठे, इसके लिए उसको मतलब एनी टाइम उसको देखना पड़ता है, सुखाना पड़ता है। हाँ, बहुत मैंने शुद्धता चाहिए इसमें। तो आज नहाए खाए, कल खरना होगा, तो ऐसे में अगर हम बात करें तो जो महाप्रसाद जो बनाए जाते हैं, तो जो सूप लगाए जाते हैं, दौरा जो होता है, उसमें क्या क्या फल और ये क्या क्या चीजें लगती हैं? जितना केला, सेब, नारियल, जो है गन्ना है, जितने भी फल हैं सब लगाया जाता है। नारियल, सेब, केला, संतरा, गन्ना, मूली, ये सब लगाया जाता है। ठेकुआ, ठेकुआ। अच्छा, मेन ठेकुआ। तो जिस तरह बिल्कुल ही कहा जा सकता है जिस तरह से कि छठ का ये जो महापर्व है और ऐसे में
कहा जाए तो 36 घंटे का ये महापर्व चलता है और लोग जो है आज नहाय खाए से जो है इसकी शुरुआत हो जाती है। और पहला दिन है आज नहाय खाए होगा, जिसमें चावल और लौकी या दाल जो बनाया जाता है। उसके बाद अगले दिन खरना का जो होता है, खरने में जो है कहा जाए तो गुड़ की खीर और रोटी जो बनाई जाती है। इसके बाद कहा जाए जो व्रतधारी महिला होती हैं वो जो रात को जो प्रसाद ग्रहण करती है, प्रसाद ग्रहण करने के बाद कह सकते हैं कि 36 घंटे का निराजल व्रत होता है और इसमें जो है ना तो कुछ भोजन ग्रहण करती है, ना ही पानी ग्रहण करती है व्रतधारी महिला। इसके बाद ये बहुत ही अति कठिन व्रत माना गया है। और उसके बाद तीसरे दिन की अगर हम बात करें तो तीसरे दिन जो है चलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और चौथे दिन जो है कहा जाए उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे करके जो है छठ का समापन हो जाएगा। तो ऐसे में जो है आज कहा जाए तो व्रतधारी महिलाएं जो है यहाँ पे गंगा घाट पे पहुंची है। गंगा घाट में स्नान करने के बाद जो है वो घर को जाएंगी। घर में जो गंगा जी का जल होता है उस जल से जो है वह प्रसाद बनेगा। और इस तरह से अगर हम बात करें तो तमाम जो है मार्केट में अगर बात करें तो लोग जो है घर से निकल करके जो सूप वगैरह जो होता है वो सब की खरीदारी कर रहे हैं। इसके बाद इसमें सबसे बड़ी बात है कि स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है, कहीं भी किसी प्रकार की कोई गंदगी ना हो। जो ठेकुआ जो बनाया जाता है जिसके लिए जो गेहूं जो कहा जाता है धुल करके जो छत पे डाले जाते हैं तो कोई चिड़िया भी उसमें जो है आकर के जूठा ना करे, इसका पूरा ध्यान रखता है। तो उससे जब तक गेहूं सूखता है तब तक जो है वहां पे महिलाएं जो व्रतधारी महिला है उनको वहां पे बैठी रहती है कि कोई भी लोग जो है चिड़िया या कोई पक्षी जो है आकर के जूठा ना करे। ये भी जानना चाहूंगी आपसे, देखिए क्योंकि ये छठ महापर्व है, तमाम साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है, तो क्या घाटों पर इस तरह के प्रबंध किए गए हैं ताकि जो व्रती हैं उन्हें किस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, उन्हें किसी तरह की कोई समस्या ना हो, आराम से सब ये छठ व्रत मना पाए? क्योंकि मुझे लगता है छठ महापर्व एक ऐसा व्रत है जिस दौरान आप कितना ही बड़ा घाट क्यों ना तैयार कर दे, घाट पर जगह कम पड़ ही जाती है। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से कहा जाए कि बिहार से उठ करके ये आयाबाद महापर्व जो है यहाँ पे कहा जाए पूर्वांचल के साथ साथ जो लोग जो देश से विदेश से में भी जो लोग जो है इस छठ पर्व को मनाते हैं। वहीं अगर हम घाटों की बात करें तो वाराणसी के 84 घाटों में से जो है लगभग कहा जाए तो 50 घाट ऐसे हैं जहाँ पे काफी जो व्यवस्था मतलब पहले थी, बाढ़ आने के बाद काफी स्ट्रिक्ट जो है घाटों पे आ गया था, जिसमें नगर निगम को काफी जो है मशक्कत करनी पड़ी है सफाई को लेकर के। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि ये जो घाट को जो है अभी बनाया गया है, इसको लेकर के जिलाधिकारी ने भी नाराजगी जताई है कि जिस तरह से मतलब घाट पे जो बने हैं इसमें जो व्रतधारी महिलाएं आएंगी उनको काफी दिक्कतें होंगी। हालांकि बहुत हद तक जो है वो ठीक कर दिया गया है, लेकिन स्थिति अभी भी कहा जाए तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी शुरुआत हो गई है। और इस में अगर हम देखें तो जिस तरह से आप देखें जहां तक आपकी नजर जा रही होगी और मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो घाट है यहाँ पर जिससे व्रतधारी महिलाएं आएंगी उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो हालांकि ये महापर्व है, आस्था का पर्व है, लोग जो है कितना भी मतलब उसमें दिक्कतें हो, लोग जो है घाट पे आते हैं, घाट पे आकर के जो है वो पूजा अर्चना करते हैं। तो तमाम ऐसी जो है हालांकि प्रशासन इसमें जो है कहा जाए तो लगातार जो इसमें प्रयास कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है घाटों की स्थिति अभी भी खराब है।